Hello students, I am Dr. Shobha Johari, Associate Professor in Botany at LBS Government College कोटपुतली। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड के लिए बॉटनी के पेपर थर्ड का टेक्सोनॉमी वाला पार्ट शुरू कर रही हूँ और इसमें आपके फैमिलीज़ को लेकर के सबसे पहली जो फैमिली आती है वो है रेननकुलेसी। तो आज आपको रेननकुलेसी फैमिली के बारे में मैं कुछ बताऊँगी, उसके कैरेक्टर्स और उसके जनरल फ्लावर्स वगैरह कैसे होते हैं ये आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले देख लेते हैं कैरेक्टर्स ऑफ रेननकुलेसी क्या क्या हैं। रेननकुलेसी मेंबर्स हर्ब्स होते हैं जनरली। लीव्स एक्स स्टिपुलेट होती हैं। एक्स स्टिपुलेट का मतलब हुआ कि स्टिप्यूल्स नहीं होते हैं। इंसाइज्ड ब्लेड्स, शीदिंग बेजेस अर्थात उनका बेस पे कुछ ना कुछ शीथ लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं। फ्लावर्स हाइपोगाइनस अर्थात ओवरी की पोजीशन थैलेमस पर ऊपर की तरफ होती है और रिसेप्टेकल नीचे होता है। स्पाइरल और स्पायरोसाइक्लिक। सेपल्स ऑफन डेसिडुअस। सेपल्स का अर्थ हुआ बाह्य दलपुंज, वो डेसिडुअस होते हैं अर्थात कि झड़ने वाले होते हैं। यूजुअली पेटेलॉइड अर्थात कुछ कलरफुल भी होते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला आर फ्री अर्थात बाह्य दल के दलपुंज और कोरोला के दलपुंज आपस में जो पेटल्स होती हैं वो जुड़ी हुई नहीं होकर के फ्री होती हैं। स्टेमन्स की संख्या इंडेफिनेट होती है। कार्पल्स फ्री होते हैं। पॉलीकार्पिलरी होती है अर्थात एक से अधिक कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। एपोकार्पस अर्थात ये आपस में जुड़े हुए नहीं होती हैं कार्पल्स। एंड फ्रूट एग्रीगेट होता है। तो ये मुख्य कैरेक्टर्स थे फैमिली रेननकुलेसी के। और हम आगे देख लेते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इसके क्या क्या हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले आता है हैबिट। द प्लांट्स आर एनुअल और पेरिनियल हर्ब्स और ए क्लाइंबिंग श्रब। इसके एग्जाम्पल्स हैं क्लीमेटिस एंड नेरावेलिया। ज़्यादातर प्लांट्स वार्षिक या बहुवर्षीय हर्ब्स होते हैं और कुछ एक क्लाइंबिंग श्रब्स भी होते हैं और रेयरली ट्री प्लांट्स होते हैं। दे पेरिनेट बाय मीन्स ऑफ ट्यूबरस रूट्स जैसे कि एकोनिटम में देखने को मिलता है और राइजोम्स अर्थात ये अनफेवरेबल कंडीशंस को ट्यूबरस रूट की फॉर्म में या राइजोम की फॉर्म में ओवर कम करती हैं। इसके बाद में आपको मैंने एक टिपिकल फ्लावर को दिखाने की कोशिश करी है नेक्स्ट स्लाइड में। रेननकुलेसी फैमिली के जो फ्लावर होते हैं उसका मुख्य एग्जांपल हम लेते हैं डेल्फिनियम का। ये देखिए डेल्फिनियम का फ्लावर है। ये डेल्फिनियम ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं ये, और ये आपने विंटर्स में गार्डन्स में खूब देखे होंगे। ये एक लंबी स्पाइक की फॉर्म में इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है और वेरियस कलर्स होते हैं इसके। वाइट भी होता है, रेड होते हैं, पिंक होता है, रानी कलर होता है, ब्लू कलर होता है और वेरियस शेड्स के भी ये पाए जाते हैं। तो ये फ्लावर आप ध्यान में कर लीजिए, ये डेल्फिनियम का फ्लावर है, इसको लार्कस्पर भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी देखिए, ये भी देखिए डेल्फिनियम की ही डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। ये सारे फ्लावर्स रेननकुलेसी फैमिली के हैं। देखिए ये सब रेननकुलेसी फैमिली के हैं। ये फ्लावर्स मैंने आपको इसीलिए दिखाया है ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन सके कि फ्लावर कैसा होता है। यहाँ पर भी देखिए एक सिंगल फ्लावर को मैंने दिखाया है। ये डेल्फिनियम का फ्लावर है और इसके पेटल्स में देखिए इस तरह से एक पेटल जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है और इसको स्पर कहते हैं, SPUR स्पर। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे कि कैसे इसका फ्लोरल डायग्राम वगैरह बनता है। तो ये देखिए एक टिपिकल डेल्फिनियम फ्लावर है जो कि फैमिली रेननकुलेसी को बिलोंग करता है। अब आ जाते हैं देखिए रूट्स पे। टैप रूट सिस्टम है, ये एडवेंटिशियस या ट्यूबरस होता है। रूट पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हम जब प्रैक्टिकल्स में या थियोरी में स्टडी करते हैं तो हम अबव ग्राउंड पार्ट पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए मैं आप इस वाले पार्ट को ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। स्टेम पे ध्यान दे लेते हैं। स्टेम इसका देखिए हर्बेशियस होता है। इन सम क्लाइंबिंग और अंडरग्राउंड राइजोम्स
ये इरेक्ट भी हो सकता है और ब्रांच्ड भी हो सकता है। लीव्स देखिए, लीव्स जनरली सिंपल होती हैं, ऑल्टरनेट होती हैं या अपोजिट हो सकती हैं। अपोजिट जो है वो क्लीमैटिस में देखने को मिलती हैं। एक्स स्टिपुलेट, रेयरली स्टिपुलेट, थैलिक्ट्रम में स्टिपुलेट हैं। शीदिंग लीव बेस, पीटियोलेट, रेयरली सिसाइल, अर्थात डेल्फिनियम में ये सिसाइल हैं, अर्थात पीटियोल नहीं पाया जाता है। इन सम एक्वेटिक स्पीशीज लीव्स में शो डाइमॉर्फी, रेननकुलस एक्वेटिलिस। डाइमॉर्फी का अर्थ है दो प्रकार की लीव्स देखने को मिलती हैं मॉर्फोलॉजिकली। जो अंडर वाटर होंगी वो काफ़ी कटी फटी सी लीव्स होती हैं, और जो अबव वाटर होती हैं वो एक यूनिफॉर्म पिन्ने वाली होती हैं। लीव्स में यूनिकॉस्टेट या मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। यूनिकॉस्टेट का अर्थ हुआ एक सिंगल मिडरिब, जबकि मल्टीकॉस्टेट का अर्थ हुआ एक से अधिक मिडरिब्स वाली लीव्स प्रेजेंट हो सकती हैं। मुख्य पार्ट आता है फ्लोरल कैरेक्टर्स का। फ्लोरल कैरेक्टर्स देखिए, इसमें इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस है सॉलिटरी टर्मिनल, जैसे कि एनीमोन में देखने को मिलता है, जबकि एक्सिलरी प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस क्लीमैटिस में पाया जाता है। रेसीम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस एकोनिटम एंड डेल्फिनियम में पाया जाता है, जबकि साइमोस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस रेननकुलस में पाया जाता है। मुख्य पार्ट आ जाता है फ्लावर। जनरली टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशंस फ्लावर के कैरेक्टर्स पर ही बेस्ड होते हैं, तो इसलिए हमें फ्लावर की स्टडी बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए। फ्लावर देखिए पेडिसिलेट है, अर्थात इसमें व्रंत पाया जाता है, पुष्प व्रंत। ई ब्रैक्टिएट, अर्थात व्रंत के एक्सिल में कोई भी आउटग्रोथ प्रेजेंट नहीं है। रेयरली ब्रैक्टिएट बताए हैं, मतलब कभी कभी किसी स्पीशीज़ में ब्रैक्ट प्रेजेंट हो सकता है। हर्मेफ्रोडाइट का अर्थ है बाइसेक्सुअल, अर्थात एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों ही सेक्स फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का अर्थ हुआ है फ्लावर को ऊपर से किसी भी एंगल से अगर लेंथ वाइज काटा जाए तो दो पार्ट इक्वली बन जाते हैं। जबकि ज़ाइगोमॉर्फिक का अर्थ होता है कि किसी एक डेफिनेट प्लेन से काटने पर ही फ्लावर दो इक्वल पार्ट्स में बटेगा। तो ज़्यादातर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि रेननकुलस में आपको देखने को मिलेगा, एंड रेयरली ज़ाइगोमॉर्फिक, ये डेल्फिनियम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डेल्फिनियम में आपको मैंने पहले बताया था ऊपर कि इस पर पाया जाता है, इस कारण फ्लावर ज़ाइगोमॉर्फिक हो जाता है। हाइपोगाइनस का अर्थ हुआ ओवरी सुपीरियर पोजीशन पर है, अर्थात थैलेमस नीचे है और ओवरी उसके ऊपर की पोजीशन पर लगी हुई है। कंप्लीट का अर्थ है सारे वर्ल्स पाए जाते हैं, अर्थात कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सभी वर्ल्स पाए जाते हैं, तो अर्थात कंप्लीट है वो। एंड पेंटामेरस, मतलब कि ज़्यादातर सभी पार्ट जो हैं वो 5 की संख्या में प्रेजेंट होते हैं। कैलिक्स पर आ जाते हैं हम। कैलिक्स देखिए, देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला इन मोस्ट फ्लावर्स। सेपल्स 5, कैडुकस, पॉलीसेपलस, पेटलॉइड और वेलवेट एस्टाइवेशन। ज़्यादातर रेननकुलेसी के मेंबर्स में कैलिक्स एंड कोरोला में डिस्टिंक्शन या अंतर नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता का अर्थ ये हो जाता है कि सेपल्स भी कलरफुल होते हैं, तो वो पेटल्स की तरह ही दिखाई पड़ते हैं। ज़्यादातर फ्लावर्स में सेपल्स 5 होते हैं। कैडुकस अर्थात झड़ने वाले होते हैं। पॉलीसेपलस अर्थात सेपल्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। पेटलॉइड का अर्थ है कलरफुल है, पेटल्स की जैसे हैं। एंड इम्ब्रिकेट या वेलवेट एस्टाइवेशन है। वेलवेट एस्टाइवेशन ऐसे होता है, देखिए ये एक ही पेटल के सारे जो सिरे हैं वो बराबर में एक दूसरे से मिल रहे हैं, इस तरह का एस्टाइवेशन वेलवेट एस्टाइवेशन कहलाता है। अब आ जाते हैं कोरोला पे। कोरोला पेटल्स 5 होते हैं, जनरली पॉलीपेटलस।
वेरियसली कलर्ड, आपको जैसे बताया ही था कि मैंने रेनिनकुलेसी में डेल्फिनियम ही फ्लावर जो है वो कई कलर्स में पाया जाता है। कैडुकस और वांटिंग, nectar is present at the base of petals, petals are united to form spur। ये इस तरह इसमें खास एग्जांपल डेल्फिनियम का दिया गया है। ये देखिए डेल्फिनियम, इस पर आपको मैंने ऊपर बताया था कि फ्लावर के पेटल्स एक तरफ से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, उसको हम स्पर कहते हैं। ये डेल्फिनियम में पाया जाता है। पेटल्स के बेस पे नेक्ट्रीज पाई जाती हैं। और नेक्स्ट आ जाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम स्टेमन्स इनडेफिनेट, 10 से अधिक अगर स्टेमन्स पाए जाते हैं तो हम उसको कहते हैं इनडेफिनेट। पॉलीएंड्रस अर्थात सभी स्टेमन्स आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, फ्री हैं। स्पाइरली अरेंज्ड ऑन द थैलेमस, थैलेमस पे स्पाइरली अरेंज्ड है। इन्फीरियर अर्थात कि थैलेमस की पोजीशन ऊपर है और स्टेमन्स जहाँ से निकल रहे हैं, जिनका फिलामेंट जो है वो नीचे की पोजीशन में है। एंथर्स डाइथिकस, डाइथिकस एंथर्स हैं। एक्सट्रोस एंड एडनेट, एक्सट्रोस का अर्थ है इनका डिहाइसेंस फ्लावर के सेंटर में ना होकर के बाहर की तरफ होता है। एंड एडनेट जो होता है वो एंथर लोब से और फिलामेंट की जो पोजीशन होती है उसको हम कहते हैं, ये इस तरह से अगर होता है, देखिए कंप्लीट, तो इस वाले पोजीशन को हम कहते हैं एडनेट, अर्थात ये फिलामेंट और ये एंथर लोब इस तरह से कम्प्लीटली जुड़े हुए होते हैं, तो उसको हम एडनेट कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं गायनोशियम। गायनोशियम पॉलीकार्पुलरी होता है, 1 कार्पल इन डेल्फिनियम एंड 3 to 5 इन एकोनिटम। डेल्फिनियम में एक ही कार्पल होता है, जबकि एकोनिटम में 3 से 5 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। एपोकार्पस का अर्थ हुआ कि ये कार्पल्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, अर्थात इस तरह से ये फ्री हैं। देखिए इस तरह से होते हैं ये दोनों अलग अलग। रेयरली सिनकार्पस, अगर ये जुड़े हुए होंगे तो हम इसका डायग्राम इस तरह से बनाएंगे, ये इस तरह से होगा लगभग डायग्राम। सिनकार्पस कंडीशन नाइगिला में पाई जाती है। ओवरी सुपीरियर, मार्जिनल प्लेसेंटेशन या कभी कभी एक्साइल प्लेसेंटेशन भी देखने को मिलता है। ये इसका आ जाता है फ्लोरल फार्मूला। ये देखिए एक्टिनोमॉर्फिक का निशान इस तरह से है। फिर ये है हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। फिर ये है कैलिक्स का के लिखते हैं, 4 है तो 4 लिख देंगे, और 4 अगर नहीं है तो 5 है तो 5 लिख देंगे। फिर आ जाते हैं कोरोला पे, कोरोला के भी पेटल्स अगर 5 है तो 5 लिख देंगे, और ये फ्री है तो हम इनको ब्रैकेट में नहीं दर्शाएंगे। और इसके बाद में एंड्रोशियम, एंड्रोशियम हमने कहा ही था इनडेफिनेट। अब मैं आपको आगे बता देती हूँ। ये एंड्रोशियम के लिए हम ये ऐसे इनडेफिनेट शब्द लिखते हैं, और गायनोशियम बाइकार्पलरी है तो 2, और सिनकार्पस नहीं है इसलिए हम खुला रखेंगे, और अगर सुपीरियर है तो नीचे लाइन बना देते हैं। तो इस तरह से फ्लोरल फार्मूला लिखा जाता है। तो ये इसका रेनिनकुलेसी का फ्लोरल फार्मूला हुआ। फ्रूट देखिए, रेनिनकुलेसी फैमिली में फ्रूट किस तरह से होता है। फ्रूट एग्रीगेट प्रकार का है। इटेरिया ऑफ एकीन्स रेनिनकुलस में, इटेरिया ऑफ फॉलिकल एकोनिटम में, जबकि खाली फॉलिकल होता है डेल्फिनियम में। इस प्रकार से कई प्रकार के फ्रूट टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। सीड स्मॉल ऑयली एंड एंडोस्पर्मिक। पॉलिनेशन जनरली एंटोमोफिलस अर्थात पक्षियों द्वारा होता है। डेल्फिनियम, एकोनिटम आदि में एनिमोफिलस होता है अर्थात हवा द्वारा। ये एक जनरल फ्लोरल फार्मूला आपको फिर से दिखाया गया है यहाँ पे। अब ये देखिए फ्लोरल डायग्राम किस तरह से बनाते हैं। फ्लोरल डायग्राम में आपको एक समझा देती हूँ इसमें। जैसे कि अगर सेपल्स
4 प्रेजेंट हैं, कैलिक्स में 4 सेपल्स प्रेजेंट हैं। तो ये आउटर वॉल जो है ये सेपल्स को दर्शाता है और इनका एस्टाइवेशन वेलवेट, ये एस्टाइवेशन वेलवेट यहाँ पे, और जबकि यहाँ पर ये जो है इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन दिखा रहे हैं। और ये जो है इंडेफिनेट स्टेमस दिखाया जा रहा है यहाँ पे, इंडेफिनेट स्टेमस। यहाँ पर ये मदर एक्सिस दिखाते हैं और बीच में टीएस ऑफ ओवरी दिखाते हैं, जिसमें कि यहाँ पे होने चाहिए बाइकार्पलरी या सिनकार्पस, जो भी है वो स्थिति दिखनी चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको मैं दिखाती हूँ इस वाले डायग्राम में। ये देखिए, ये है कैलिक्स, ये कैलिक्स है और ये कैलिक्स का है, और ये देखिए कैलिक्स भी एक बाहर इस फॉर्म में निकला हुआ है, और ये है कोरोला का स्पर, ये है स्पर। तो इसको फ्लोरल डायग्राम में इस तरह से निकला हुआ दिखाते हैं। और अंदर वाले वॉल्स जो आ जाते हैं ये हैं कोरोला के ही, और बीच में ये होता है टीएस ऑफ ओवरी। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं ब्रैक्ट, और जबकि ये वाला होते हैं ब्रैक्टियोल्स, इधर और इधर ये होते हैं ब्रैक्टियोल्स, ये ब्रैक्टियोल्स, ये मदर एक्सिस। तो इस तरीके से ये फ्लोरल डायग्राम्स ड्रॉ किए जाते हैं। ये देखिए कई सारी स्पीशीज़ के डायग्राम बनाए हैं इसमें, ये आपको बेसिकली मैंने समझा दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनिनकुलेसी, रेनिनकुलेसी के प्लांट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इट इज़ कॉमनली नोन एज बटरकप फैमिली, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि रेनिनकुलेसी को बटरकप फैमिली कहते हैं। इट इंक्लूड्स 35 जनरा एंड 1500 स्पीशीज़, आउट ऑफ विच 163 स्पीशीज़ आर कन्फाइंड टू इंडिया। दे आर चीफली फाउंड इन टेम्परेट एंड आर्कटिक रीजन्स, ठंडे प्रदेशों में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ रेनिनकुलेसी, ये देखिए रेनिनकुलेसी की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। पहला आता है कॉन्डिमेंट्स यानी कि मसाले। द सीड्स ऑफ नाइगेला सेटाइवा आर यूज्ड एज स्पाइस इन पिकल्स, ये देखिए हिंदी कलौंजी, ये पिकल्स में या अचार बनाने में यूज़ किया जाता है। मेडिसिनल यूजेस में देखिए एकोनिटम heterophyllum and Echotinum napillus yield a number of alkaloids, especially aconitin. This is used in acute and inflammatory diseases. The roots of Thalicum yields Mamira, which is used in ophthalmia. Anemone pulsatilla is most used in feminine diseases and in gastric derangements. Pulsatilla obtained from Anemone pulsatilla is a good medicine for menstrual disorders. Sesamifuga racemosa gives a black snake root containing resins. This has been recommended for treatment of cholera and nervous pain. Helleborus niger and H. foetida. ये एच फोएटिडा अर्थात हींग प्रोड्यूस ग्लाइकोसाइड्स यूजफुल एज परगेटिव्स इन वेटरिनरी प्रैक्टिसेस। डेल्फिनियम स्टेफिग्रेरिया इज यूज इन एंटी पैरासिटिक ऑइंटमेंट। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्नामेंटल। सम ऑफ द प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इन गार्डन्स फॉर देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जैसे कि रेनिनकुलस, डेल्फिनियम, क्लेमाटिस, नाइगेला एंड काल्था। अब आ जाता है एफिनिटीज़ ऑफ रेनिनकुलेसी। एफिनिटीज़ का अर्थ हुआ कि रेनिनकुलेसी फैमिली के कैरेक्टर्स और किन किन फैमिलीज से मिलते हैं। ये देखिए एफिनिटीज़। द फैमिली रेनिनकुलेसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ द डाइकोटिलिडन्स। हचिंसन, बेंथम एंड हुकर हैव प्लेस्ड द फैमिली इन द क्लास ऑफ वेरी अर्ली डाइकोटिलिडन्स। एंगलर, रेंडल एंड अदर पुट द फैमिली अंडर द आर्किक्लेमाइडी। इस फैमिली को काफ़ी प्रिमिटिव टाइप की फैमिली माना जाता है। The family is in its close relationship with the monocotyledonous due to the following facts. रेनिनकुलेसी को मोनोकॉट से
काफ़ी मिलता जुलता या उससे क्लोज रिलेशनशिप में माना जाता है इन फैक्ट्स के कारण। कौन कौन से फैक्ट्स? ट्यूबुलर कॉटिलर sheath formation and union of two cotyledons in ranunculus ficaria and sheath during germination is pierced by epicotyle। ये मोनोकॉट से काफ़ी मिलता जुलता करेक्टर है। The leaf bases are broadened into sheath and rhizomes formation। लीफ की बेस जो है वो चौड़ी हो जाती हैं, चपटी हो जाती हैं एंड राइजोम फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं। The course of vascular bundles and scattered arrangement in the stem of certain genera, example Simicifuga। Scattered vascular bundles भी इसको मोनोकॉट से मिलते जुलते कैरेक्टर में के साथ रखता है। The endospermous seed with apical small embryo and copious endosperm। ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो मोनोकॉट से मिलते जुलते हैं। Lastly, the free carpels, the resemblance of flowers with Alice-Macy। The family can be linked with Rosaceae on account of free and numerous stamens and carpels। कई सारे स्टेमन्स और कार्पल्स पाए जाने के कारण इस फैमिली को रोजेसी फैमिली से भी लिंक किया जाता है। रोजेसी का अर्थात गुलाब वाली फैमिली। द डायमॉर्फिक लीव्स एंड हाइपोगाइनस फ्लावर ऑफ द रेनिकुलेसी ट्रेस द रिलेशनशिप विद द फैमिली निम्फिएसी। इन दो कैरेक्टर्स के कारण रेनिकुलेसी अपना रिलेशनशिप निम्फिएसी से भी शो करती है। दो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो डायमॉर्फिक लीव्स एंड हाइपोगाइनस फ्लावर्स। अब देखिए प्रिमिटिव कैरेक्टर्स क्या हुए हैं इसके रेनिकुलेसी फैमिली के। पेरिनियल हैबिट। पेरिनियल का अर्थ है बहुवर्षीय पौधा, तो ये हैबिट प्रिमिटिव कैरेक्टर्स में शामिल होता है। प्रेजेंस ऑफ ट्री और श्रब। ट्री कैरेक्टर जो है ये भी प्रिमिटिव कैरेक्टर में शामिल होता है। प्रेजेंस ऑफ स्टिप्यूल्स मतलब कि कांटे लाइक संरचनाएं जो कि थैलिक्ट्रम में पाई जाती हैं। लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, ये सारे कैरेक्टर्स इसको प्रिमिटिव कैरेक्टर्स से मिलता जुलता रखते हैं। इसके बाद देखिए हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, large numbers of petals, calyx and corolla free, ganoecium carpulary and apocarpus, ovule anatropous। ये सारे कैरेक्टर्स भी इसको प्रिमिटिव कैरेक्टर्स के साथ साथ रखते हैं। जबकि एडवांस कैरेक्टर्स में आ जाता है प्लांट्स, जनरली हर्ब्स। हर्बेसियस प्लांट्स को हम एडवांस प्लांट्स मानते हैं। और देखिए जाइगोमॉर्फिक जो फ्लावर होता है उसको भी हम एडवांस मानते हैं, जैसे कि डेल्फिनियम में पाया जाता है। यूनिसेक्सुअल कैरेक्टर को भी हम एडवांस मानते हैं, जैसे कि थैलिक्ट्रम में। पेटल्स फ्यूज एंड फॉर्मिंग स्पर, ये भी एडवांस कैरेक्टर है। गैनोशियम सिनकार्पस, ये एडवांस कैरेक्टर्स है। तो कुछ कैरेक्टर्स जो कि कुछ कॉमन प्लांट जो इस फैमिली में पाए जाते हैं उसके नाम हम देख लेते हैं। ये हैं देखिए एकोनिटम जो कि हर्बेशियस है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेवरल एल्कलॉइड्स, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्लीमेटिस एक क्लाइंबर होता है। डेल्फिनियम एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, जनरली गार्डन्स में कल्टीवेट किया जाता है। एंड रेनिकुलस जो है एक एनुअल या पेरिनियल हर्ब है, अर्थात वार्षिक या बहुवर्षीय हर्बेशियस या शाकीय प्लांट है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं रेनिकुलेसी के। आशा है आपको कुछ रेनिकुलेसी फैमिली के बारे में समझ में आया होगा, और अगली बार मैं आपको रेनिकुलेसी की ही कुछ और रेनिकुलस फ्लावर के बारे में बताऊंगी।